हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे असम में जो अभी इलेक्शन होने वाला है उसी के रिगार्डिंग। टॉपिक है फ्रंटियर पॉलिटिक्स। फ्रंटियर कहने का मतलब एक तरह से सीमांत हो गया, सीमा को लेकर के। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, एक सीमांत राजनीति क्या है उसी को लेकर के। खास करके इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो बांग्लादेश के रिगार्डिंग जो सीए वगैरह आया था उसी के रिगार्डिंग ये मतलब आर्टिकल है, इसलिए यूज किया गया फ्रंटियर पॉलिटिक्स। ऑन आइडेंटिटी इशू इन आसाम पोल्स। और ये ऑन आइडेंटिटी मतलब क्या, पहचान, जो आइडेंटिटी वाला जो इशू है, पहचान का जो मुद्दा है इन आसाम पोल। वहीं आसाम जो सीए और एनआरसी आया था फर्स्ट टाइम आसाम में, तो उसी को लेकर के आज का आर्टिकल है। आइडेंटिटी इशू हैव टेकन सेंटर स्टेज इन द असेंबली इलेक्शन इन आसाम। कह रहे हैं कि जो आइडेंटिटी का मुद्दा है, जो पहचान का मुद्दा है, वो क्या ले लिया है, हैव टेकन सेंटर स्टेज। सेंटर स्टेज करने का मतलब है एक बहुत ही केंद्र में आ गया, बहुत ही लाइट में आ गया, सेंटर स्टेज ले लिया है इन असेंबली इलेक्शन इन आसाम। नहीं, आसाम में जो एक विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो पहचान का मुद्दा है बड़ा ही केंद्र में आ गया है। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। करा कि द बीजेपी's rise to power in Assam in 2016 was remarkable। करा कि बीजेपी का जो एक उत्थान हुआ, एक तरह का राइज हुआ, उदय हुआ सत्ता में आने का 2016 में, यानी 2016 में आसाम में बीजेपी सत्ता में आई थी। वो क्या था, बहुत ही एक रिमार्केबल था, बहुत ही उल्लेखनीय था। एंड द पार्टी हैज सेट एन इवन हायर गोल दिस टाइम। और 2016 में तो पार्टी उस टाइम से लेकर के अभी तक पावर में है ही बीजेपी, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या करेगी, पार्टी हैज सेट, उसने सेट किया है इवन हायर गोल, पिछले बार से भी ज़्यादा ऊंचा गोल दिस टाइम, यानी 2016 के अपेक्षा इस बार उसने ज़्यादा हायर गोल सेट किया है। टू विन 100 ऑफ द 126 असेंबली सीट्स अलॉन्ग विथ इट्स एलाइज। कह रहा है कि ये क्या, कौन सा गोल सेट किया है, 100 सीट जीतने का, टू विन 100 ऑफ 126 असेंबली सीट। टोटल असम में 126 है, उसका इस बार का टारगेट क्या है कि 100 सीट जीत जाए अलॉन्ग विथ एलाइज। एलाइज कहने का मतलब वहीं जो सहयोगी पार्टी होते हैं उन लोगों के साथ मिल करके इनका मेन टारगेट है कि 126 में से 100 सीट जीतने का। एलाइज कौन है, उनकी सहयोगी पार्टी कौन है, द असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल एंड द रभा जौथा मंच। ये सब क्या है, रीजनल पार्टी के नाम है। तो इन सारी के साथ मिल करके उनका टारगेट है कि 126 में से 100 सीट लाएं। द इलेक्टोरल लैंडस्केप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दिस टाइम। ये जो इलेक्टोरल लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य, नज़ारा, अभी इस टाइम का जो एक चुनावी जो माहौल है, चुनावी नज़ारा है, वो थोड़ा क्या है, अलग है इस टाइम। इस बार थोड़ा कुछ अलग है पिछले बार से। विथ रीअरेंज अलायंस, ठीक है, अभी क्या है, जितने सारे अलायंस थे, गठबंधन थे, जितने सारे सहयोगी दल थे, उनको क्या फिर से रीअरेंज किया गया है। एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इशूज। और इस टाइम, इस चुनाव में एक नया मुद्दा सामने आया है। इमरजेंस मतलब क्या, उभर करके सामने आया है, सच एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए आया था, ठीक है ना। तो इस बार का जो इलेक्ट्रिकल लैंडस्केप है, इस बार का जो चुनावी माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या अभी सब कुछ रीअरेंज किया गया है और एक नया मुद्दा सामने आया है सीए को लेकर के। गोइंग बाई 2016 फिगर, अगर हम लोग 2016 के आंकड़ों की बात करें, उसके थ्रू जाएं, द मेहनत ऑफ पार्टी, एक मेहनत है, ठीक है, अभी हम लोग इधर पढ़े थे। तो ये जो मेहनत ऑफ पार्टी, सॉरी महाजोत ऑफ पार्टी, ये जो गठबंधन हुआ है, महाजोत ऑफ पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, द इंडिया ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड द बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ये जो तीनों का महाजोट हुआ, एक तरह से गठबंधन हुआ, कांग्रेस का, एआई ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का, और ये जो पार्टी है, इन तीनों का हुआ है। इन्होंने मिला करके कितना लिया था, हैज़ 48.8% शेयर ऑफ द वोट। अगर 2016 की बात करें, 2016 में ये आंकड़ा की बात करें, तो तीनों पार्टी मिल करके टोटल वोट शेयर का क्या 48% ये लोग लिया था। द कंबाइंड वोट शेयर ऑफ कांग्रेस एंड AIUDF, यही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेसी फ्रंट के लिए आया हुआ है। तो ये जो कंबाइंड वोट है, वोट शेयर है कांग्रेस का और AIUDF का, वॉज हायर इन 17 सीट्स द बीजेपी हेड ऑन लास्ट टाइम। यानी पिछली बार जो बीजेपी जीती थी 17 सीट्स पे, इस बार क्या है, उस 17 सीट्स पे दिख रहा है कि कांग्रेस और AIUDF का वोट शेयर ज़्यादा है। आगे मूव करते हैं। करा कि एन अलायंस ऑफ रीजनल पार्टी, ठीक है, ये जो अलायंस रीजनल पार्टी का जो एक तरह से अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, द असम जातीय परिषद एंड अखिल गौवी
रायजोर दल, ये सब क्या है, वहाँ के क्षेत्रीय दल का नाम है, पार्टी का नाम है। बोथ फॉर्म्ड 6 मंथ अगो, ये जो दो पार्टी है का नाम दिया गया है, असम जातीय परिषद और अखिल गोगोई रायजोर दल, ये दोनों क्या मात्र मतलब 6 महीना पहले इन लोगों का गठन हुआ बना है। फॉलोइंग द एंटी सी ए मूवमेंट, उस समय असम में जो सी ए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके कुछ मतलब उसी उसी को फॉलो करते हुए 6 महीना पहले ये लोग अपना दल बनाया है। कुड मेक, ये पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, कुड मेक द कॉन्टेस्ट ट्रेंगुलर, हो सकता है कि ये जो वहाँ का जो कॉन्टेस्ट है, ये जो एक तरह से चुनावी माहौल का जो आउटकम्स होगा वो हो सकता है कि त्रिकोणीय हो जाए, कॉन्टेस्ट जो है त्रिकोणीय हो जाए। एटलीस्ट इन द ईस्टर्न पार्ट, खास करके का भले कि पूरे आसाम में ना हो सके, लेकिन खास करके ईस्टर्न आसाम का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें खास करके त्रिकोणीय माहौल बना सकता है। द कांग्रेस इज फेसिंग अ लीडरशिप वैकम, कांग्रेस क्या फेस कर रहा है, कांग्रेस क्या चैलेंज फेस कर रहा है, लीडरशिप को, यानी नेतृत्व करने वाला वहाँ पे कोई एक कैंडिडेट नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ पे कोई एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडिडेट नहीं है जो कि सामने आ सके, तो वहीं कांग्रेस को क्या एक लीडरशिप की कमी दिख रही है, वैकम वहीं कमी बोल सकते हैं। एंड टसल, टसल करने वाला खींचा था नहीं, एक तरह से बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशंस का डेवलप हो रहा है जिसमें खींचा तनी वाला सिचुएशन। टसल एट द सेम टाइम, मतलब कांग्रेस को दो चीज़ का सामना करना पड़ा, एक लीडरशिप की कमी है, उसके पास नेतृत्व की कमी है, और दूसरा अपनी ही पार्टी चाहे आसपास में मतलब एलाइज में क्या हो गया, बहुत सारा खींचातानी हो गया। एंड द बीजेपी हैज़ टू रिकॉन्साइल करने का मतलब पुनः मैत्री स्थापित करना, पुनः तालमेल बना के रखना, और बीजेपी को क्या करना है, ये मैत्री स्थापित करना विथ द फ्रिक्शन अराइजिंग आउट, जो भी फ्रिक्शन कहने का मतलब घर्षण, यहाँ पे जो भी मनमुटाव है, जो भी मनमुटाव सामने आया हुआ है दूसरे पार्टीज को लेकर के, दूसरे इशूज को लेकर के, तो बीजेपी को क्या अभी करना है, इन सारी चीज़ों में अभी तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, उसको अभी तालमेल करना है अभी। हाँ, जो सामने आ रहा है फ्रिक्शन, जो मनमुटाव एक तरह से सामने आ रहा है, किस बात को लेकर, ऑफ द फैक्ट दैट इट्स मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर लीडर इज फिनांस मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, अ फॉर्मर कांग्रेसमैन, यानी कह रहे हैं कि ये जो फिर से इसको देख लेते हैं कि रीजनल पार्टी क्या है, वहाँ पे एक गठबंधन बना है, आसाम जातीय परिषद और अखिल गोगोई राजदर, ये दोनों मिलकर के क्या 6 महीना पहले ही पार्टी बना है, जब सीए का एंटी उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि खास करके पूर्वी हिस्सा में एक ट्रैंगुलर मोड़ ले सकता है, ठीक है, त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस को क्या है, यहाँ पे लीडरशिप की कमी दिख रही है, और साथ साथ उसमें टसल भी है, बहुत खींचातानी हो गया है अपनी ही पार्टी में। और बीजेपी को क्या करना है, जो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, जो फिनांस मिनिस्टर रह चुके थे, हिमांता बिस्वा शर्मा, जो कि फॉर्मर पहले कांग्रेस के थे, तो उन्हीं को लेकर के एक बीजेपी में क्या एक फ्रिक्शन आया हुआ है, मनमुटाव आया हुआ है, तो उसको बीजेपी को क्या करना है, अभी रिकॉन्साइल करना, उनसे उसको तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, उसे मैत्री करने की ज़रूरत है। द बीजेपी क्लेम्स आसाम सॉ फास्ट पेस डेवलपमेंट, बीजेपी ये दावा करती है कि आसाम क्या क्या है, देखा फास्ट पेस मतलब रफ्तार होता है डेवलपमेंट, बीजेपी का ये दावा करते हैं कि आसाम ने क्या बहुत ही तेज़ी से विकास देखा है। एंड देयर इज़ नो नोटिसेबल एंटी इनकम्बेंसी, और देयर इज़ नो इनोटिसेबल, और यहाँ पे कोई नोटिस करने वाला, एंटी इनकम्बेंसी कहने का मतलब होता है सत्ता विरोधी, सत्ता के खिलाफ कोई जाकर के कुछ बोलता है, तो या फिर तो ये बोल रहा है कि बीजेपी ये दावा करती है कि असम में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है, और इस बात का कोई नोटिस करने वाला सत्ता के विरोध कोई बात नहीं है। द आउटकम विल बी डिटरमाइंड बाई अदर इशू, ये जो परिणाम है, आउटकम कहने का मतलब रिजल्ट, परिणाम, कंसेक्वेंस, ये जो परिणाम वो क्या होगा, और भी दूसरे इशू पे और भी दूसरे मुद्दा पर डिटरमाइन करता है। एंड पार्टिकुलरली आइडेंटिटी क्वेश्चन, और ख़ास करके जो एक पहचान की जो सवाल है, जो आइडेंटिटी की जो सवाल है, दैट हैव बिकम मोर फ्रॉड दिस टाइम, और ख़ास करके ये फ्रॉड करने का मतलब क्या, पूरी तरह से भर देना, किसी को ज़्यादा होना, यानी कहने का मतलब इस बार का जो माहौल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन पूरी तरह से भरा हुआ है, बस इसी पे तो बातचीत चल रही है सीए को लेकर के, जो पहचान का मुद्दा था। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि रीजनल वेरिएशन इन पॉलिटिकल ट्रेंड्स आर शार्प, कह रहा है कि जो पॉलिटिकल ट्रेंड है उसमें जो रीजनल वेरिएशन से, खास करके जो क्षेत्रीय एक विविधता है, वो क्या है, बड़ा ही तीखा, एक तरह से बोले बड़ा ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है। एंड द बीजेपी अटेम्प्ट, और बीजेपी की जो कोशिश है टू कंस्ट्रक्ट अ हिंदू आइडेंटिटी, बीजेपी की कोशिश क्या है, एक हिंदू की पहचान बनाने की, एक कंस्ट्रक्ट करने की वो कोशिश कर रही है।
एंड डैट सबस्यूम, सबस्यूम्स करने कहने का मतलब होता है कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बड़े चीज़ें में समा जाती हैं उसको बोलते हैं सबस्यूम। यानी इंक्लूड का सेंस यहाँ पे आ रहा है। यानी बीजेपी की कोशिश क्या है, हिंदू आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करना, डेट सबस्यूम जो इसमें इंक्लूड करेगी किसको किसको, इथनिक मतलब प्रजातीय और लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के क्षेत्र में। बीजेपी का खास मकसद है कि हिंदू आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करना और उसमें क्या क्या समा सकता है, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, प्रजातीय और भाषा के आधार पर भी जो भी है उसको उसमें शामिल करना है। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन टारगेटिंग मुस्लिम इन हिज रेटोरिक, रेटोरिक अभी कल ही या परसों एडिटोरियल में हम लोग पढ़े थे, भाषणबाजी इसको बोलते हैं, जो नेता लोग बड़े बड़े बात बोलते हैं उसको बोलते हैं रेटोरिक। मिस्टर शर्मा, ये जो मिस्टर शर्मा वो क्या कर रहे हैं, करते रहे हैं मुस्लिम पे टारगेट करते रहे हैं इन हिज रेटोरिक, जो भी उनका भाषणबाजी चलता है उसमें मुस्लिम को खास करके निशाना बनाते हैं। द सी ए अलॉन्ग विथ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये जो सी ए आया था उसके साथ साथ एन आर सी भी आया था, तो इसके साथ साथ गॉट द रिलीजियस फॉल्ट लाइन इंटरवीन विथ द इथनिक वन डिनाइंग द बीजेपी एनी क्लियर एडवांटेज। कह रहे हैं कि ये जो सी ए के साथ साथ जो एन आर सी का जो मुद्दा था उसमें क्या हो गया था, रिलीजियस फॉल्ट, एक तरह से धार्मिक एक गड़बड़ी हुई थी, धार्मिक मोड़ ले लिया था। इंटरवीन करने का मतलब एक जुड़ना, ठीक है ना, एक पिरोना जिसको बोलते हैं, एक दूसरे से लिंक होना विथ द इथोनिक वन। ये जो सी ए और एन आर सी जो था, साथ साथ एन आर सी जो था उसमें क्या हो गया था, एक धार्मिक मोड़ ले लिया था, धार्मिक उसमें गड़बड़ी हो गई थी और उसका लिंक किसके था, प्रजातीय से, मतलब प्रजातीय जो इशू होता है ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो इस बात से क्या हो सकता है, डिनाइंग द बीजेपी एनी क्लियर कट, और ये जो बात है, ये जो रिलीजियस फॉल्ट हो गया था और इसमें इथनिक प्रजातीय वाला भी टर्म इंक्लूड हो गया था, लिंक हो गया था, तो इस बात से हम ये कतई नहीं बोल सकते कि बीजेपी को क्लियर एडवांटेज मिलेगा। डिनाई यहाँ पे लिखा नेगेटिव सेंस है कि इस बात से हम इनकार करते हैं कि बीजेपी को क्या हो सकता है, क्लियर कट एडवांटेज ना मिले। द फियर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स ओवर रनिंग इंडिजीनियस पॉपुलेशन, कह रहा है कि फियर ऑफ इलीगल माइग्रेंट, जो अवैध जो एक तरह से प्रवासी माइग्रेंट है उनका जो डर है, ओवर रनिंग मतलब हमेशा से रहा है, एक तरह से ज़्यादा रहा है, इंडिजीनियस पॉपुलेशन वहाँ की जो मूल जनसंख्या, मूल निवासी हैं उनमें क्या एक तरह से इलीगल माइग्रेंट्स का ओवर रनिंग रहा है। हैज़ बीन एक क्या पेरेनियल इशू, पेरेनियल कहने का मतलब एक सदाबहार जो बहुत लंबे समय से चला रहा हो, तो यानी जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो अवैध प्रवासी हैं, उसमें क्या हमेशा से ओवर रनिंग चलता आ रहा है, उन लोग उस पर ज़्यादा, मतलब उस पर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं कभी, तो ये मुद्दा हम बहुत समय से चलते आ रहा है। बट दिस टाइम, इस समय द फोकस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम माइग्रेंट बांग्लादेशी मुस्लिम टू बांग्लादेशी हिंदू। इस बार बीजेपी का क्या अपना फोकस किस पे शिफ्ट किया है, बांग्लादेशी मुस्लिम से किस पे शिफ्ट किया है, बांग्लादेशी हिंदू पे शिफ्ट किया है। हुज साइड बीजेपी शॉट, जिसका बीजेपी उसको बांग्लादेशी हिंदू का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, उसका साइड करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी शॉट टू टेक थ्रू द न्यू सिटीजनशिप रिजिम, बीजेपी ने चाहा है टू टेक थ्रू द न्यू सिटीजनशिप रिजिम, और यही जो न्यू सिटीजनशिप रिजिम कहने का मतलब शासन व्यवस्था, ये जो न्यू सिटीजनशिप आया था उसके थ्रू क्या बांग्लादेशी हिंदू हैं उसका एक साइड लेती हुई बीजेपी नज़र आ रही है, उसकी चाह रही। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि द पार्टी इज नाउ ट्राइंग टू अंडरप्ले द सी एंड एज एन इलेक्टोरल इशू। कह रहा है कि जो पार्टी है अब क्या कर रही है, बीजेपी पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है, ट्राइंग टू अंडरप्ले कहने का मतलब संयमित तरीके से किसी को पेश करना, उसे ट्रीट करना। ट्राइंग टू अंडरप्ले द सी ए, ये जो सी ए को बड़ा ही संयमित तरीका से पेश कर रही है, उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। एज एन इलेक्टोरल इशू, जो चुनावी मुद्दा है उसमें सी ए को बीजेपी बहुत ही संयमित तरीका से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। बट द अदर टू अलायंस, लेकिन जो दूसरे गठबंधन है, जो दूसरे दो अलायंस है, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, टू कीप द फोकस ऑन इट, ठीक है, और ये जो दूसरे दो पार्टी है वो इसी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पुट द बीजेपी ऑन द बैक फुट, और क्या कर रहे हैं, बीजेपी को कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी बैक फुट चला जाए, पीछे की तरफ चला जाए, ठीक है, एमंग द इंडिजिनस पॉपुलेशन, और इसके बीच में क्या इंडिजिनस कहने का मतलब जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो बीजेपी की लगातार कोशिश कर रही है इस चुनावी मुद्दा में कि जो सी को एक संयमित तरीका से प्रस्तुत किया जाए, लेकिन बाकी जो दो पार्टी हैं वो इसी पे फोकस कर रही हैं और ये चाह रही है कि बीजेपी बैक फुट चला जाए, पीछे चला जाए, किसमें, ये जो खास करके जो मूल जो जनसंख्या उसमें। द इशू इज ऑल्सो ए रेड फ्लैग फॉर ए मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, ये जो मुद्दा है
एक रेड फ्लैग, एक तरह से चेतावनी की तौर पे है। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम लोगों के लिए भी एक तरह से चेतावनी का इशू बन गया, मुद्दा है। हु कंस्टिट्यूट 34% ऑफ आसाम्स पॉपुलेशन, जो कि पूरे आसाम के पॉपुलेशन का 34% हिस्सा केवल यहाँ के मुस्लिम कवर करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी क्या एक चेतावनी बन गया, रेड फ्लैग बन गया है। द बीजेपी हैज़ बीन ट्राइंग टू मोबिलाइज सेंटिमेंट्स अराउंड द encroachment by Bangladeshis of forest and swathe of land belonging to Vaishnav monasteries। कह रहा है कि बीजेपी क्या कोशिश कर रही है, मोबिलाइज मतलब एकत्रित करना, ठीक है, मोबिलाइज एकत्रित करना, सेंटिमेंट्स भावनाओं को, अराउंड द इंक्रोचमेंट करने वाला अतिक्रमण, बाई बांग्लादेशी ऑफ फॉरेस्ट एंड स्वेथ मतलब होता है लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी बड़े हिस्से का एक छोटा एक कोई हिस्सा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू द वैष्णव मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री कहने का मतलब होता है मठ, एक तरह से जमीन का कुछ टुकड़ा, मठ, आश्रम जिसको बोल सकते हो। तो बीजेपी ये लोगों का सेंटिमेंट्स एकत्रित करने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को एकत्रित करने की कोशिश किसके जरिए, वो बोल रही है कि जो एक वैष्णव, एक हिंदू बोल सकते हैं, वैष्णव जो मठ है उनके द्वारा जो ज़मीन है, जो जंगल है, उसको एक अतिक्रमण के रूप से बांग्लादेशियों ने क्या कर लिया है, उस पर उसको अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट बाई बांग्लादेशी फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसी का ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि जो वैष्णव का जो एक मठ, मंदिर, आश्रम जो भी है, वो बांग्लादेशियों के द्वारा एक अतिक्रमण करके उसको एक मतलब अपने साइड लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी का सेंटिमेंट्स, इसी भावनाओं को, इसी टॉपिक को लेकर के बीजेपी क्या करी है, लोगों की भावनाओं को एकत्रित करने की कोशिश कर रही है। फ्लड्स दैट वाश अवे फार्मलैंड एंड ड्वेलिंग एरियाज, ठीक है, ये जो फ्लड्स, बाढ़ आता है, वो क्या कर देता है, जो फार्मलैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसको बर्बाद कर देता है, वाश अवे कर देता है। एंड ड्वेलिंग एरिया, ड्वेलिंग करने का मतलब रहने का घर, जो रहने का जो एरिया है, जो चाहे खेती वाला जो हिस्सा है, उसको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। एंड डिस्ट्रेस एमंग प्लांटेशन वर्कर, डिस्टेंस वही टेंशन की बात होगी, एक तनाव की बात होगी। और जो प्लांटेशन वर्कर है, जो खास करके जो प्लांटेशन खेती करके कुछ उगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसमें डिस्ट्रेस आ जाता है। और वोटिंग ब्लॉक पार्टिकुलरली इन 45 सीट्स इन ईस्टर्न एंड साउथर्न, और ये जो पूरा हिस्सा, ये जो फ्लड वाले एरिया की बात कर रहा है, वो कहाँ पे है, ईस्टर्न और साउथर्न असम में आता है, जहाँ पे कितना 45 सीट ही केवल है। खास करके इस क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आता है, बहुत सारी बर्बादी होती है फार्मलैंड और ड्वेलिंग एरियाज को, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर को। तो इस एरिया में कौन कौन एरिया, ईस्टर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है, इसमें खास करके 45 सीट यहीं से आती हैं। और ऑल्सो कम्पेगन इशू, और ये भी मुद्दा ये भी क्या एक कम्पेगन का इशू बना हुआ है, एक कम्पेगन का एक अभियान का, एक चुनावी माहौल का एक इशू बना हुआ है। सैडली बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, सैड है, सच मटेरियल क्वेश्चन आर ओनली सेकेंडरी। इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये जो जैसे बाढ़ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, फार्मलैंड खत्म हो जाता है, डोलिंग एरिया बर्बाद हो जाता है, तो इस तरह का मटेरियल क्वेश्चन को ये क्या लिया जाता है, यहाँ पे सेकेंडरी लिया जाता है, प्राइमरी नहीं लिया जाता है, ठीक है, प्राथमिकता इसको नहीं दी जाती है, सेकेंडरी लिया जाता है इन एक कंपेगन, किसी भी चुनावी हिस्सा में, कि भाई अपने चुनाव पे फोकस कर रहे हो, ये जो पीछे जो इशू है उसको ध्यान न दे के इसको सेकेंडरी बना दिया जाता है। वो कि क्या सैड की बात है। ओवरवेलमेंट जो पूरी तरह से भरा हुआ हो भाई, आइडेंटिटी इशू, ये जो खास करके इस चुनावी मुद्दे में पूरी तरह से फोकस है, पूरी तरह से भरा हुआ है, ये जो पहचान का जो मुद्दा है, CAA और NRC वाला जो मैटर है, इसी को लेकर के कोई पार्टी उसके साथ जाने की कोशिश कर रही है, चाहे अब सब सारे लोगों का सेंटिमेंट्स इकट्ठा करने, एक इमोशनल सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो बहुत ही सैड की बात है कि जो फ्लड वाली जैसे जो सीरियस मुद्दे, जो प्राइमरी मुद्दा है, उसको सेकेंडरी बना करके यहाँ पे खाली पहचान वाला मुद्दा को सामने लाया जा रहा है इस चुनाव में। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।